क्या आपने कभी सोचा है भारत पर अंग्रेजों का असली शासन कब शुरू हुआ? कौन सी वो लड़ाई थी जिसने भारत की किस्मत बदल दी? 1757 का प्लासी का युद्ध अक्सर याद किया जाता है, लेकिन असली गुलामी की शुरुआत हुई 1767 के बक्सर के युद्ध से। गंगा के तट पर लड़ी गई इस जंग ने भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दिशा हमेशा के लिए बदल दी। आज हम आपको ले चलेंगे उसी दौर में जहां भारत का इतिहास एक नए मोड़ पर खड़ा था। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इतिहास के इस सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 22 अक्टूबर 1764 बक्सर की इस युद्ध में दो ताकतें आमने सामने थी। एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की संगठित और अनुशासित सेना, दूसरी ओर मुगल सम्राट शाह आलम II और बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला की संयुक्त सेना थी। लेकिन सवाल ये है कि युद्ध आखिर क्यों हुआ? बक्सर की इस कहानी को समझने के लिए हमें लौटना होगा 1757 के प्लासी के युद्ध तक, जहां नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच निर्णायक संघर्ष हुआ। रॉबर्ट क्लाइव ने गद्दारों की मदद से जीत हासिल कर ली और सिराजुद्दौला का अंत कर दिया। उसके बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, लेकिन मीर जाफर सिर्फ नाम का नवाब था। असल ताकत थी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में। धीरे धीरे जब मीर जाफर अंग्रेजों से असहज होने लगा तो उन्होंने उसे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। यही से शुरू हुआ इस युद्ध की कहानी। मीर कासिम कोई कमजोर शासक नहीं था। उसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में बना दी। वहां से उसने अपनी सेना को मजबूत करना शुरू किया। उसने अंग्रेजों के दस्तक और फरमान यानी कर मुक्त व्यापार की नीतियों का विरोध किया, क्योंकि इससे भारतीय व्यापारी बर्बाद हो रहे थे और कंपनी को अनुचित लाभ मिल रहा था। मीर कासिम ने अंग्रेजों से साफ कहा, अब बंगाल केवल कंपनी की जागीर नहीं रहेगा। लेकिन अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने तुरंत उस पर दबाव डालना शुरू किया। नतीजा दोनों के बीच मतभेद बाद में जाकर युद्ध की ओर बढ़ने लगा। अकेले अंग्रेजों से लड़ना आसान नहीं था, इसलिए मीर कासिम ने समझदारी दिखाते हुए दो बड़े सहयोगी तलाशे। मुगल सम्राट शाह आलम II, जो कंपनी की नीतियों से परेशान थे, और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, जिन्हें डर था कि कंपनी उसकी रियासत पर भी कब्जा कर लेगी। इन तीनों ने मिलकर तय किया अंग्रेजों को हराकर भारत की खोई हुई सत्ता वापस लानी है। यानी अब खेल बड़ा होने लगा था। भारत की तीन बड़ी ताकतें एक और दूसरी ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आखिर जीत किसकी होगी, यही देखना था। 1764 की इस युद्ध की सेना की बात करें तो एक और अंग्रेजी की सेना थी, जिनमें लगभग 17,000 सैनिक थे, और दूसरी ओर भारतीय संयुक्त सेना थी, जिनमें कुल 40,000 से भी ज़्यादा सैनिक का होने का अनुमान किया जाता है। लेकिन संख्या ही सब कुछ नहीं होती। रणनीति, अनुशासन और तकनीकी भी मायने रखती है, और यही अंग्रेजों की सबसे बड़ी ताकत थी। 22 अक्टूबर 1764 की सुबह तोपों की गड़गड़ाहट से बक्सर का मैदान गूंज उठा। संयुक्त सेना के पास संख्या बल तो था, लेकिन उनमें एकता और रणनीति की कमी थी। अंग्रेजों की तोपें लगातार आग उगल रही थी। उनकी पंक्तिबद्ध लड़ाई की टेक्निक और अनुशासन भारतीय सेना पर भारी पड़ने लगा। मीर कासिम ने बहादुरी दिखाई, लेकिन उसकी सेना टूटने लगी। शुजा-उद-दौला की फौज भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। सबसे बड़ी विफलता थी आपसी तालमेल की कमी। कोई एक नेतृत्वकर्ता नहीं था। नतीजा एक कर सेनाएं मैदान छोड़ने लगी। मीर कासिम और शुजा-उद-दौला भाग निकले और शाह आलम द्वितीय को
अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। युद्ध खत्म हो चुका था और भारत की तकदीर बदल चुकी थी। युद्ध खत्म होने के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसने भारत पर अंग्रेजों के शासन की नींव रख दी। इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी कर वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। बदले में उन्हें 26 लाख रुपये सालाना पेंशन मिलनी थी। अवध के नवाब शुजाउद्दौला को 50 लाख रुपया का जुर्माना भरना पड़ा और इलाहाबाद को कड़ा के जिले मुगल सम्राट को सौंप दिए गए। यानी अब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी नहीं थे, वह भारत के राजस्व और प्रशासन की मालिक बन चुकी थी। बक्सर की इस लड़ाई ने वह कर दिखाया जो प्लासी का युद्ध भी नहीं कर पाया था। प्लासी ने अंग्रेजों को बंगाल दिलाया था, लेकिन बक्सर ने उन्हें भारत का वास्तविक शासक बना दिया। अब कंपनी सीधे जनता से टैक्स वसूल कर सकती थी। अब उन्हें भारतीय नवाबों और बादशाहों की अनुमति की जरूरत नहीं थी। अब भारत सचमुच अंग्रेजों का गुलाम बन चुका था। यही था वो मोड़ जहां से शुरू हुआ हमारी 200 साल लंबी गुलामी का अध्याय। तो दोस्तों, यही थी बक्सर के युद्ध की कहानी। एक ऐसी लड़ाई जहां संख्या बल से कहीं ज्यादा महत्व रखता था रणनीति, अनुशासन और टेक्निक। अब सवाल आपसे है, क्या भारतीय राजाओं की एकजुट न होने की आदत हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी, या फिर अंग्रेजों की चालाकी और आधुनिक हथियारों ने हमें हरा दिया? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही ऐतिहासिक के राज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।